हाँ फारूक बताइए। तो जैसे अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में हमें कोई अनुभूति होती है तो क्या वो भी माया का खेल है? वननेस के अलावा सब कुछ माया ही है। दैट्स अ हायर माया। विभूतिपाद में कहते हैं ना पतंजलि की ये सब पता चल जाएगा। तुम चंद्र के ऊपर यदि धारणा लगाओगे तो नक्षत्रों का ज्ञान हो जाएगा। सूर्य के ऊपर धारणा लगाओगे तो इसका ज्ञान हो जाएगा। सब बता देते हैं ना किसके ऊपर धारणा लगाने से किसका पूरा नॉलेज कम्स टू यू। एंड देन ही सेज बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट। यू गॉट टू ड्रॉप दैट और तब कैवल्य पाद आता है। Experiences are a big obstacle in your spiritual progression. Very big obstacle because you all of a sudden feel अरे वाह। You find अरे और किसी को तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा। अरे I am the special one. You see, and then you want to hold it because it makes you feel so good about yourself. अहंकार को एक सूक्ष्म पुष्टि मिल जाती है। That yes, देखो मुझे मुझे तो हो रहा है। खूब सूक्ष्म पुष्टि मिल जाती है। महर्षि रमन का एक बार मैं पढ़ रही थी कि देयर वाज अ डिसाइपल हु केम। उन्होंने उनको बरामदे में लेटा देखा। महर्षि ने अंदर जाने का इशारा किया, वो अंदर चली गई। अंदर जाती है तो देखती है महर्षि अंदर लेटे हुए। एंड देन शी इज ऑल कंफ्यूज्ड कि अरे अभी भी तो बाहर का देखा था, आप अंदर कैसे आ गए? अंदर तो मैं आई हूँ, अब तो अंदर आई नहीं। बट अब तो अंदर भी है। एंड महर्षि dismissed this. He did not even allow her to hold this question because he knows. So all of that is an obstacle, big obstacle. वो कहीं ना कहीं अहंकार को बहुत बहुत स्ट्रेंथ देती हैं, बल देती हैं। इनफैक्ट अगर आप तंत्र साधना में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से तांत्रिक सिर्फ साधना सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये सारा कुछ चाहिए होता है। उनको विद्याएं चाहिए होती हैं, उनको शक्तियां चाहिए होती हैं। उनको परम से, वननेस से, डिसोल्यूशन से कोई अर्थ नहीं होता है। And there are a lot of people who do sadhana for these reasons also. क्योंकि साधना के मार्ग में ये देखिए, ये ना ऐसे समझिए, बुद्ध ने जब बुद्धत्व, या यूं कहे कि सिद्धार्थ ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, उसके पहले ही हैड दैट ऑल दी मारा के साथ उनकी पूरी लड़ाई हुई थी ना। इट के माया का रूप था वो, प्रलोभन दिए, बहुत कुछ हुआ। एंड ही फॉट ऑल ऑफ दैट, ही डिड नॉट गेट ट्रैप। एंड देन वो थक हार के चली गई एंड देन रियलाइजेशन हैपेंड टू हिम। सिमिलरली आप नचिकेत के उदाहरण में देखेंगे तो जब मृत्यु के पास नचिकेत जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मृत्यु का सत्य जानना है, तो उसके पहले बहुत सारे प्रलोभन यमराज देते हैं कि तुम्हारे इतने पुत्र होंगे, तुम इतने वर्ष जीवित रहोगे, तुम इतना राज करोगे, सब कुछ मांग लो, किंतु मृत्यु का सत्य मत पूछो। एक तरह से वो सब और क्या है, एक प्रकार की सिद्धि समझ लीजिए उसको। वो सिद्धि की भाषा में नहीं था, वो सांसारिक भाषा में था, बस इतना ही फर्क है। हमने किससे तो वो उपनिषद में किया था ना? कौन से उपनिषद में था? केन? नहीं, मुझे याद नहीं है। कठोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद। अच्छा, हाँ, आपने उसमें बताई थी स्टोरी। और कठोपनिषद इसी पे बेस्ड ही है। उसकी कठोपनिषद। कहानी ही यही है। हम्म। पिता जो है वो यज्ञ करवाते हैं और नचिकेत देखते हैं कि पिता यज्ञ में वही सारी गायों का दान कर रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो दूध नहीं देती हैं, किसी काम की नहीं है। ही गोज एंड क्वेश्चंस कि ये दान क्यों दे रहे वगैरह वगैरह। अंदर ही से मुझे किसको दान में देते हैं? हम्म। तो पहले द फादर इज लाइक क्या बेतुका प्रश्न है।
पर नचिकेत ये 3 बार पूछते हैं, तो तीसरी बार द फादर इज वेरी अनॉयड एंड देन ही सेज, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो नचिकेत चल पड़ते हैं मृत्यु के पास। कहीं कहीं पर उनके आयु का उल्लेख 9 या 11 वर्ष का किया हुआ है। सो ही इज दैट स्मॉलर बॉय। दिस इज Satya is so precious that it will not come to you like that. It will test you in every way. So all the siddhis that you get are your test. Are you willing to leave that for what is the most important? फिर कैसे पता चलेगा कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे? जाइए एटलीस्ट तो कुछ पता। हो रहा है तो क्या है ना कि पता चलता है कि चलो कुछ तो हो रहा है, तो अब जनरली ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है ना कि सम सिम्टम्स आ रहे हैं तो पता चलता है अच्छा ये ऐसा हो रहा है, सभी थोड़ा सिम्टम जैसा ही इसको समझ लीजिए कि सिम्टम है। ऐसे समझिए कि सिम्टम्स आपको ये बता रहे हैं कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं, एंड दैट्स ऑल। देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट इट, देयर इज नो नीड टू एंटरटेन इट, देयर इज नो नीड टू डिमांड एक्सपीरियंसेस ऑफ इट कि यार इतना मजा आया था, फिर आए फिर आए फिर आए। नित्य दिन साधना में एक नया अनुभव आएगा, नित्य दिन एक नया अनुभव आएगा। अभी भी पूर्णता कैसे होगा वो तो मुश्किल ही लग रहा है समझना। वो समझने की चीज नहीं है, वो होने की चीज है। जब हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल तो क्या है वो समझ लीजिए, वो ज्यादा काम आएगा। चलिए, और कोई प्रश्न है आज तो? अगले 4-5 श्लोक हैं जो इसी बात पर कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भक्त जो जो कामना से पूछता है, मैं उसको वैसे ही प्रेरित करता हूँ कि चल तुझे ये चाहिए तो यही ले ले, लेकिन वो अल्प बुद्धि है। इट इज गोइंग टू गो देयर। इनफैक्ट चैप्टर 4 में भी एक श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। सेम थिंग इज व्हाट्स हैपनिंग। जिस कामना से आप कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण भी आपको उसी कामना से देंगे। लास्ट उसमें ये था ना कि जो जो चार प्रकार के लोग जो भगवान को पूछते, उसमें उसमें भी एक पहला तो एक इच्छा वाला भी आया था ना उसमें सेकंड नंबर पे, तो वो एटलीस्ट चलो कुछ कैटेगरी में तो आ गए। हाँ, improving your category is your job. That is the work of patrita. Don't stick to the category which is the lower category. ऊपर की कैटेगरी में जाइए, दैट इज व्हाट यू हैव टेकन बर्थ फॉर। हो सकता है कुछ और समय लग जाए, ये जन्म पूरा ना पड़े, लेकिन पराविद्या है ना, आगे जाएगा साथ में।